हाय एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग if any point of a parabolic path of a projectile the velocity be u, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं u, and the direction of motion be at theta, this one is theta, with the horizon, so that the particle is moving at right angle to its former direction. मीन्स ये जो डायरेक्शन है पार्टिकल का, उसके राइट एंगल पे कितने टाइम के बाद वो मूव करेगा, इसका डायरेक्शन होगा। जो वेलोसिटी जो हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की, कितने समय के बाद इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, हम इस लाइन के अलोंग प्रोजेक्टाइल का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। आइए लिखिए। तो आप लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये a क्या है, ये क्या है a। तो आइए, अब आपको पता है कि इस पे इस प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। बट इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के पैरेलल उसका कौन सा कंपोनेंट है, ये एंगल जब थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। करेक्ट, जैसे ना। और इफ यू वांट टू see it here, you can write like this: g is acting in this direction, so this will be 90 minus theta। और क्लैरिटी मैं यहां दिखा रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वो g sin थीटा होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है आपका वेलोसिटी के अपोजिट है। वेलोसिटी आपका इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन आपका इधर की ओर है। तो ये हमारा ये जो हो जाएगा वो माइनस जी साइन थीटा होगा। तो इस इक्वेशन में जब आप लिखेंगे u माइनस जी साइन थीटा इंटू टी। अब नाउ क्वेश्चन रह गया है कि मैं कैसे पता करूं कि कितने टाइम इंटरवल के बाद जो प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, जो इस पाथ पे मूव कर रहा है, जो इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब आप इसको, इस वाले जो वेलोसिटी को आप पीछे की ओर जब आप ले जाएंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका इस लाइन पे कंपोनेंट क्या है, वो जीरो है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे वेलोसिटी शुड बी जीरो। तब उसी समय यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगा होगा, ये टी टाइम था, इसी टी टाइम पे प्रोजेक्टाइल का रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हुए v का वैल्यू 0 रख दें, क्योंकि यहाँ पे v 0 हो गया है।
तो आपको टाइम यहां से मिल जाएगा इस टी टाइम के बाद वो हो जाएगा u बाई जी साइन थीटा। तो इतने समय के बाद उसके ओरिजिनल पाथ से, जो ओरिजिनल पाथ ये वाला है जिसपे u वेलोसिटी थी उस इंस्टेंट पे, उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होगा इतने समय के बाद उस वेलोसिटी लाइन के इस वेलोसिटी लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करता हूं, आप इस चीज को ऐसे समझिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल पाथ है, इस डायरेक्शन में u है, ये एंगल थीटा है, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये जो प्रोजेक्ट इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो अगर आप इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ये कुछ ऐसी होगी। अब आप इसको इस लाइन पे ले आइए, और इसके इसी के इक्वल आपने उसी के डायरेक्शन में इस वेक्टर को, वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे प्लॉट कर दिया। यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो अब जो आपको जो इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये मिल रहा है, ये देखिए इस ओरिजिनल से घट रहा है, छोटा हो गया है। तो ग्रेजुअली वैसे ही आप हर लाइन पे हर जगह पे आप लेंगे और इस पे प्रोजेक्ट करते जाएंगे, तो ये वेलोसिटी वेक्टर छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा और एक जगह पे जाके जीरो हो जाएगा। मीन्स वेलोसिटी इस डायरेक्शन में घटती चली जाएगी और एक जगह पे वो भी जीरो होगा। और यहीं पे वो यहां से जब आप परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन को जब एक्सटेंड करेंगे तो इसके प्रोजेक्टाइल के पाथ पे वो एक पॉइंट पे आके वो टैंजेंट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी ओरिजिनल वाली जो पाथ था, ओरिजिनल पाथ जो ये था, जिस डायरेक्शन में ये यू से मूव कर रहा था, उसके
परपेंडिकुलर हो जाएगा, जब भी यहाँ पे 0 हो जाएगा इस टाइप से। हमने इसी कॉन्सेप्ट को वहां पे यूज किया है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया है, और होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर प्रॉब्लम है समझने में, दिक्कत हुई है, कहीं पता नहीं चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। थैंक यू।